Hello everyone, Radhe Radhe. I'm CA Kunika Agrawal. I have qualified CA finance both group in the first attempt and मेरे IBS में आए थे कुछ 75 मार्क्स। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने IBS के लिए अभी तक के कुछ भी नहीं पढ़ा होगा एंड कोई लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ ग्रुप टू दे रहे होंगे। तो आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप इस समय कैसे प्रेशर से डील कर रहे हो बिकॉज देयर आर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल और IBS के लिए स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं हुआ है तो कैसे इस सब चीज़ों पे डील करें। तो मैंने लास्ट वीडियो में एक प्लानर शेयर किया था जो आप लास्ट के इस 20 डेज में फॉलो कर सकते हो। तो अगर अभी तक कि आपने वो वीडियो नहीं देखी है डू चेक इट आउट। तो उसमें से मैंने बोला था कि IBS के लिए आप 2 दिन दे के चल सकते हो। और अगर आप सिर्फ ग्रुप टू दे रहे हो तो आप 4 दिन या 5 दिन भी दे के चल सकते हो। और या फिर पहले की कोई सब्जेक्ट आपके अच्छे से कमांड है तो आप 3 दिन भी IBS के लिए दे सकते हो प्रोवाइडेड यू आर गिविंग बोथ ग्रुप। अब बात करते हैं कि आप वो 3 दिन या 2 दिन में कैसे अप्रोच कर सकते हो IBS के लिए। तो सबसे पहले आपको ये चीज दिमाग में डालनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि IBS के लिए बाकी जो 5 सब्जेक्ट है उस पर आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड होनी बहुत जरूरी है। लॉ और कॉस्टिंग के लिए आपने थोड़ा बहुत 50-50 भी प्रिपेयर किया तो चलता है, लेकिन बाकी 5 सब्जेक्ट के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ग्रिप होना जरूरी है। जिन बच्चों ने पहले ग्रुप 1 दिया है बहुत सालों पहले या कुछ अटेम्प्ट्स पहले और अभी वो डायरेक्टली ग्रुप 2 दे रहे हैं तो उन्हें तो ऐसे होगा कि लाइक अभी कुछ याद भी नहीं है। तो वो क्या करेंगे तो उनके लिए बाद में बात करते हैं। पहले आपको क्या करना है वो समझ लो। तो जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं ना उन्हें सबसे पहले 5 सब्जेक्ट पे स्ट्रांग कमांड रखनी है। तो अगर आपकी 5 सब्जेक्ट की 1 सेल्फ स्टडी +2 रिविजन हो गई होगी तो आपको ये चीज पता रहेगी कि आपके कंपाइलर में आपके क्वेश्चन बैंक में आपके नोट्स में कौन सी चीज कहाँ लिखी है। ठीक है। अब सेकेंड चीज ये है कि आपको क्या करना है ना, 2 दिन लेके केस स्टडीज को प्रैक्टिस करना है। 4 केस स्टडी उठानी है, 4 घंटे में उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। आप अजय अग्रवाल सर का या फिर किसी भी फैकल्टी का एक यूट्यूब वीडियो देख सकते हो जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि केस स्टडी को कैसे अप्रोच करना चाहिए। ठीक है। अब उस केस स्टडी को उस मैनर में अप्रोच करो। वो केस स्टडी को उस मैनर में अप्रोच करने के बाद आपको एक आइडिया आएगा कि IBS की पूरी केस स्टडीज को आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, स्टिकी नोट्स का यूज करना है। स्टिकी नोट्स बना लो। जैसे जो भी चैप्टर की स्टार्टिंग के पेजेस है वहां पे स्टिकी नोट्स लगा सकते हो। और जो मॉड्यूल्स है मॉड्यूल्स के स्टार्टिंग वाले जो मेन पेज है कवर पेज है वहां पे एक पेज चिपका लो और वो पेज पे लिख दो कि ये मॉड्यूल में कौन से चैप्टर्स है। तो उससे आपको मॉड्यूल एग्जाम हॉल में शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा कि मॉड्यूल 2 में था या 1 में था या 3 में था। वो वाले एफर्ट्स आपके सेव हो जाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, लोअर कॉस्टिंग के लिए ना रिवीजन वीडियोस देख लो। तो एक दिन में आप केस स्टडी सॉल्व कर सकते हो, एक दिन में आप रिवीजन वीडियोस देख सकते हो। और आप पेजेस टर्न करके देख लो कि मॉड्यूल में कहाँ पे कौन सी चीज लिखी हुई है। आपने SPM का एग्जाम ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा। तो आप एक बार ब्रशअप कर लो। और अगेन स्टिकी नोट्स वाला कंसेप्ट आप इस पे भी अप्लाई कर लो। ठीक है। तीसरी चीज अब आपको क्या करना है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार इतना सारा सिलेबस है तो सारी नोट्स सारी मॉड्यूल सारा कंटेंट ले जाना जरूरी होता है कि एग्जाम्पल में। तो आपको जितनी बुक्स ले जाना है सब ले जाओ, मैं तो बोल रही हूँ सब कुछ लेके जाओ। कुछ मत छोड़ो, सब कुछ लेके जाओ क्योंकि एग्जाम में कल उठ के कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए आप नहीं बता सकते हो, तो इसलिए सब कुछ लेके जाना है। ठीक है। ये बात तो हो गई। अभी आपको क्या करना है, जो बच्चे एक ग्रुप दे रहे हैं यानी जिन्होंने सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं अभी उन्हें अ, बाकी जो ग्रुप 1 की 3 सब्जेक्ट है उसके लिए लॉ और कॉस्टिंग के लिए जैसे मैंने अप्रोच बताया है कि आप हर एक सब्जेक्ट को एक एक दिन लगा के, मतलब एक दिन आपने FR दिया, एक दिन AFM को दिया, एक दिन ऑडिट को दिया। तो एक एक दिन लगा के आप रिवीजन वीडियोस देख लो मॉड्यूल के, और या फिर जो भी आपके नोट्स से जो भी आपने रेफर किया होगा उस टाइम पे, जो भी आपके क्वेश्चन बैंक है उसको ब्रशअप करो, स्टिकी नोट्स वहां पे लगा लो। फ्रंट पेज पे आप वो चैप्टर के नेम चिपका लो। ठीक है। उसके अलावा आप सभी को क्या करना है, इंडेक्स जो भी है आपके वो इंडेक्स को 2 से 3 बार रीड करना है। आप चाहो तो रेडीमेड इंडेक्स को भी रेफर कर सकते हो या फिर आप खुद का भी इंडेक्स बना के चल सकते हो अगर आपको लगता है तो। ठीक है। और उसके अलावा आपको क्या करना है, कोई बच्चे पूछते हैं कि यार केस स्टडी कंपाइलर लेना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो मैं बोल रही हूँ कि ले लो, इससे अगर एक आधी केस स्टडी जस्ट इन केस रिपीट हो गई तो वो हेल्पफुल रहेगा। जनरली ऐसे होता है कि केस स्टडीज रिपीट नहीं हो रही है आजकल, बट कभी कभी हो सकता है कि हो जाए तो ले लो वो भी। तो लेट्स क्विकली समराइज कि हमने ये वीडियो में क्या सीखा। तो सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी 1 सेल्फ स्टडी +2 रिविजन हुई है। तो अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो 5 सब्जेक्ट की, और अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हो तो DT और IDT की।
दूसरी चीज, आपको एक दिन तो देना ही है केस स्टडी सॉल्विंग के लिए, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो। और अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आप ज्यादा दिन दे सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज, आपको 1 डे देना है फॉर योर लॉ एंड कॉस्टिंग। तो आप उस एक दिन में रिवीजन वीडियोस को देखोगे प्लस कंसेप्ट को ब्रशअप करोगे। जो लोग ग्रुप 2 दे रहे हैं सिर्फ, उन्हें हर एक दिन देना है फॉर FR AFM एंड ऑडिट, एंड अगेन आप उसमें रिवीजन वीडियोस देखोगे प्लस यू विल ब्रश अप द कंसेप्ट। कोई एडिशनल टिप्स जो आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि लाइक यू हैव टू यूज इंडेक्स, एंड आप वो फैकल्टी का रेडीमेड इंडेक्स ले सकते हो या फिर खुद से बना सकते हो, और उसको 2-3 बार पढ़ना है। दूसरा चीज है, आप जो भी कवर पेज है मॉड्यूल का, उसके ऊपर उसके चैप्टर के नेम चिपका लो। तीसरा चीज, आपको स्टिकी नोट्स भी स्टिक करनी है एट द स्टार्ट ऑफ इच चैप्टर, सो दैट मॉड्यूल में आपको पेजेस टर्न करना ना पड़े ज्यादा बार। नेक्स्ट थिंग इज, आप कोई भी फैकल्टी का, जो भी आपको ट्रस्टेड फैकल्टी लगता है, उनका केस स्टडी कंपाइलर अभी ले लो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको हर एक मटेरियल और हर एक चीज जो भी आपने ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन यूज की है, वो एग्जाम हॉल में लेके जानी है। तो वो हिसाब से आपको आपका मटेरियल कंपाइल करके रखना है और रेडी करके रखना है। सो यस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड टिल देन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।